हेलो स्टूडेंट, आज वाले वीडियो में हम रिसर्च मैथोडोलॉजी में अपना रिसर्च डिज़ाइन का टॉपिक कंप्लीट कवर करेंगे। लास्ट वाले वीडियो में जो लास्ट वीक मैंने आपको कराया था उसमें रिसर्च डिज़ाइन के बारे में बताया था, उसके बेसिक कंपोनेंट्स बताए थे, पर्पस बताया था और रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है उसके बारे में बताया था और रिक्वायरमेंट्स क्या होती हैं गुड रिसर्च डिज़ाइन की। तो होप्स आपको समझ आया होगा। आज हम इस टॉपिक को ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जो मार्केटिंग रिसर्च डिज़ाइन है वो क्लासिफाइड होती है ऑन द बेसिस ऑफ फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च के। ठीक है, तो इसको मैंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च और कंक्लूसिव रिसर्च। ठीक है, तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के भी तीन सब पॉइंट है। ये सर्च ऑफ सेकेंडरी डाटा हो गया या फिर लिटरेचर सर्च, फिर है आपका सर्वे ऑफ नॉलेजेबल पर्सन या फिर बोल सकते हैं इसको एक्सपीरियंस सर्वे, फिर आता है केस स्टडी। कंक्लूसिव रिसर्च में भी आपके दो पॉइंट है, पहले में आता है आपका डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, दूसरे में आता है आपका एक्सपेरिमेंटेशन रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, तो आइए सबसे पहले जानते हैं एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है। तो जैसे कि एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होता है, ये एक जनरली बेस्ड है आपके सेकेंडरी डेटा पर। तो एक्सप्लोरेटरी स्टडी क्या करता है, नेचर ऑफ प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन वेयर इन द रिसर्चर हिमसेल्फ इज नॉट सफिशिएंटली नॉलेजेबल एंड इज देयरफॉर अनेबल टू फ्रेम डिटेल रिसर्च क्वेश्चंस। जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है वो स्टडीज़ है और इसको टर्म एज बोल सकते हैं फॉर्मुलेटिव रिसर्च स्टडीज़। ठीक है, जो मेन पर्पस होता है इस स्टडीज़ का वो होता है फॉर्मुलेटिंग अ पर्सन फॉर मोर प्रेसाइज इन्वेस्टिगेशन, मतलब फॉर्मुलेट करना प्रॉब्लम को और मोर प्रेसाइज इन्वेस्टिगेशन और ऑफ डेवलपिंग द वर्किंग हाइपोथेसिस फ्रॉम एन ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू। जो मेजर एम्फेसिस होते हैं सच इंडस्ट्री के वो होते हैं आपके डिस्कवरी ऑफ आइडियाज़ और इंसाइट्स पे। तो एज सच द रिसर्च डिज़ाइन appropriate for such studies must be flexible enough to provide opportunity for considering different aspects of a problem under study। ठीक है, ये दो ही एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। और एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के केस में जो फोकस होता है वो किस पे होता है, डिस्कवरी ऑफ आइडियाज़ पे। और जैसे कि हम देखते हैं बिजनेस में जहाँ सेल्स डिक्लाइन हो रही होती है पास्ट फ्यू मंथ से, तो मैनेजमेंट क्या करता है, कंडक्ट करता है क्विक स्टडी फाइंड आउट करने के लिए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन। तो इसमें होते हैं आपके सेल्स माइट हैव डिक्लाइंड, मतलब क्यों हो रही है, नंबर ऑफ फैक्टर्स क्या हैं इसके, है ना, कहीं क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट तो नहीं है, कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है उस बेसिस से नहीं है, कहीं इनफेक्टिव एडवर्टाइजिंग तो नहीं हो रहा, लैक ऑफ एफिशिएंट और ट्रेंड सेल्समैन तो नहीं है, या फिर रॉन्ग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं है। तो इस केस में क्या है, एक्सप्लोरेटरी स्टडी कंडक्ट की जाती है फाइंड करने के लिए मोस्ट लाइकली कॉज। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं इसका, प्रेसाइज इंफॉर्मेशन, फॉर्मुलेशन ऑफ द प्रॉब्लम, फिर एस्टेब्लिश करना प्रायोरिटीज़ फर्दर इस रिसर्च के लिए, प्रोवाइड करना मोर नॉलेज टू द रिसर्चर अबाउट द प्रॉब्लम इन्वायरमेंट और डिटरमाइन करना नेचर ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन वेरियस फैक्टर्स जो एसोसिएटेड होते हैं प्रॉब्लम में, और इन्फॉर्मेशन गैदर करना जो एसोसिएटेड होती हैं कंक्लूजन रिसर्च के साथ। डूइंग कंक्लूजन रिसर्च जो मेथड्स होते हैं इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने के वो होते हैं आपके सेकेंडरी डेटा होता है जिसमें लिटरेचर रिसर्च होती है, सर्वे ऑफ नॉलेजेबल पर्सन यानी कि जो एक्सपीरियंस सर्वे होता है, केस स्टडी होता है, केस स्टडी जैसे कि केस मेथड, किसी केस मेथड पे कर दिया। ये एम्पेरिकल स्टडी है मार्केटिंग सिचुएशन की जो एक्चुअल कॉन्टेक्स्ट में होती है, जब सिचुएशन गिवन होती है। सिचुएशन इज समवॉट जो ऑब्सक्योर होती है और मल्टीपल सोर्सेज होते हैं एविडेंस के, इसमें यूज़ होते हैं। ठीक है, फिर आता है आपका फिर आती है आपकी कंक्लूसिव रिसर्च। कंक्लूसिव रिसर्च क्या है, ये प्रोवाइड करती है इंफॉर्मेशन जो हेल्प्स करती है एग्जीक्यूटिव को किसी रेशनल डिसीजन लेने में। ठीक है, तो मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो अराइव होते हैं एक सुटेबल डिसीजन पे फ्रॉम द वेरियस अल्टरनेटिव डिसीजंस। ठीक है,
इसमें आते हैं जो वेरियस ऑल्टरनेटिव होते हैं कंक्लूजन और सेलेक्टिंग द मोस्ट सुटेबल कंक्लूजन, वो किसके बेसिस पे डन होती है आपकी डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के और डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन के और एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन के बेसिस पे। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिज़ाइन में क्या होता है, एक पार्शियल सिचुएशन क्लैरिफाई होती है, लेकिन जो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिज़ाइन जो होती है वहाँ पर प्रेसाइज ऑल्टरनेटिव सेलेक्ट किया जाता है। तो इसे बेसिस से जो एक्सपेरिमेंटेशन जो होता है वो कंसीडर्ड किया जाता है एक इम्पॉर्टेंट कंक्लूसिव रिसर्च डिज़ाइन। ठीक है, इसमें डिस्क्रिप्टिव डिज़ाइन में क्या होता है, डिस्क्रिप्टिव जो रिसर्च होती है वो स्टडी करती है, जैसे कि नाम से इसके पता होता है, ये डिस्क्राइब करती है फॉर एग्जांपल के लिए जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूजर्स ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट, द डिग्री टू विच प्रोडक्ट यूज varies with income, age, or other characteristic, or the number who saw a specific television commercial। एक मेजॉरिटी हो गई मार्केटिंग स्टडीज़ की। ठीक है, फिर आती है आप जैसे टाइप्स हो गए डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के, इसमें आ गया आपका केस मेथड आ गया, स्टैटिस्टिकल मेथड आ गया। स्टैटिस्टिकल मेथड में क्या हो गया, जैसे आपके सर्वेज हो गए। केस मेथड में क्या हो गया, ये एक मोर अप्रोप्रिएट है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च की देन डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, ये वाइडली यूज़ नहीं होती है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में। ये क्या होती है, वर्थ सम कमेंट होती है डिस्क्रिप्टिव कॉन्टेक्स्ट में और परहैप्स में शुड बी यूज्ड मोर देन दे हैव बीन इन द पास्ट। स्टैटिकल मेथड हो गए, इसमें आ गए आपके, ये वाइडली यूज होते हैं मेथड मार्केटिंग रिसर्च में। ये इम्प्लाइज होते हैं सर्वे इज रेफर्ड, जब नेम जो आया स्टैटिकल टेक्निक का वो यूज होता है एनालाइज करने में, जो डेटा कलेक्ट किया गया है। टेक्निक्स वेरी होती हैं, सिंपल परसेंटेज होती हैं, वेरी सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स होती हैं जो रिक्वायर करते हैं कंप्यूटर को मैनिपुलेट करते हैं डेटा को। तो हेयर द स्टडी डजेंट असर्टेन द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। रिसर्चर को क्या डिज़ाइन करना चाहिए, उसके स्टडीज़ जो गिव एज मच एविडेंस एज पॉसिबल ऑन सच रिलेशनशिप। तो डिज़ाइन होता है रिसर्च स्टडीज़ का, वो शुड बी प्लान्ड होना चाहिए विद द टाइप ऑफ रिक्वायर्ड एनालिसिस ऑलरेडी इन माइंड। सर्वे मैथड, क्वेश्चनेयर और ऑब्जर्वेशन आर यूज्ड इन वेरी कॉम्प्रहेंसिव मैनर, जो स्टैटिकल मेथड में आते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी कॉन्क्लूसिव रिसर्च। ठीक है, इसमें आपकी कॉन्क्लूसिव रिसर्च, होप सो स्टूडेंट आपको कॉन्क्लूसिव रिसर्च भी समझ आई होगी। तो इसको दो कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में और कॉन्क्लूसिव रिसर्च में, और बाकी का डिस्क्रिप्टिव वे में इसका पढ़ने के लिए आप अपने नोट्स में भी देख लेना। होप सो स्टूडेंट आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।